हालांकि इस फिल्म में पेट इंडस्ट्री का जो सबसे भयानक और डरावना सच है ब्रीडिंग का, उसे उन्होंने एक्सपोज किया है। पर ये जो ब्रीडिंग की भयावह समस्या है पेट इंडस्ट्री की, वो किस कारण से आई है? वो इन्हीं सारे वेस्टर्न कंसेप्ट्स के कारण ही आई है। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं 777 चार्ली का। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है किरण राज के, और फिल्म में मुख्य भूमिका में है रक्षित शेट्टी, राजवी शेट्टी। साथ में ही रक्षित शेट्टी फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। रक्षित शेट्टी की पिछली फिल्म अवने श्रीमन नारायणा और राजवी शेट्टी की गरुड़ा गमना वृषभा वाहना, इन दोनों ही फिल्मों को मैंने 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हुए हैं। विशेषतः अवने श्रीमन नारायणा मुझे खासतौर पर बहुत पसंद आई थी, पर दुख की बात है कि वो फिल्म हिंदी में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। अब उसके बाद इन दोनों को मैंने इस शुक्रवार को 777 चार्ली में एक साथ में देखा। फिल्म मैंने शुक्रवार को दोपहर को ही देख ली थी, पर अभी तक मैंने रिव्यू नहीं किया था। अभी रविवार को रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 777 चार्ली कुल मिलाकर 2.25 घंटे की फिल्म है। देखिए, मनुष्य और प्राणी इन दोनों के बीच के संबंधों पर, प्रेम पर मैंने जो फिल्में देखी है उनको अगर मैं याद करूँ तो सबसे पहले नाम मेरे सामने तेरी मेहरबानियाँ का आता है। अभी मैंने पढ़ा कि तेरी मेहरबानियाँ भी एक कन्नड़ा फिल्म का ही रीमेक थी, मतलब बॉलीवुड काफ़ी लंबे समय से रीमेक करते आया है। बचपन में मैंने 2-3 बार टीवी पर तेरी मेहरबानियाँ को देखा था। कहानी बहुत सिंपल सी थी उसकी। जैकी श्रॉफ का राम नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी गाड़ी के नीचे वो प्यारा सा एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है, जिसका वो बाद में मोती नाम रखता है। और बाद में मोती राम, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध, प्रेम बन जाता है, लगाव हो जाता है दोनों को ही आपस में। बाद में जैकी श्रॉफ की हत्या हो जाती है और फिर मोती अपने मालिक की, राम की हत्या का बदला लेता है। इसके बाद अभी 5 वर्ष पहले अक्षय कुमार की एंटरटेनमेंट नाम की फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। हालांकि वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। और अभी इस शुक्रवार को 777 चार्ली रिलीज़ हुई है। हालांकि मनुष्य और प्राणी इन दोनों के बीच के प्रेम पर, संबंध पर सबसे बढ़िया फिल्म मैंने जो आज तक देखी हुई है वो है ओकजा। मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली आप सभी मित्रों को ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, करीब 4 वर्ष पहले मैंने उसका रिव्यू किया था। और भाई वो फिल्म अंत में हमें तोड़ देती है अंदर से। अब 777 चार्ली की सबसे पहले संक्षेप में थोड़ी सी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिल्म का जो मुख्य पात्र है धर्मा, उसके बचपन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिससे वो अभी भी उबर नहीं पाया है। एक बहुत गहरा मानसिक आघात उसे लगा हुआ है। वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, सबके साथ बहुत ही कठोरता से व्यवहार करता है। और ऐसे में एक दिन उसके जीवन में एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा कुत्ते का बच्चा आता है, जिसका वो बाद में नाम चार्ली रखता है। अब चार्ली के धर्मा के जीवन में आने के बाद कैसे धर्मा का जीवन बदलता है, कैसे उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, ये उसकी जर्नी हमें साथ में दिखाई। और साथ में ही एक बहुत ही दुखद सा ट्विस्ट भी कहानी में आगे आता है। अब वो ट्विस्ट क्या है और उसके बाद धर्मा क्या करता है, वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, फिल्म में सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे, टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड है। पर बात करूँ स्टोरी की, कैरेक्टर्स की, या मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाया या नहीं, या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूं, पर मैं फ़िल्म के साथ में जुड़ नहीं पाया। शुरुआत से अंत तक, स्टार्ट टू एंड, मैं बिल्कुल भी फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। हाँ, चार्ली का जो चेहरा है वो कई सारे सीन्स में प्यारा सा, मासूम सा लगता है, पर मैं भावुक नहीं हो पाया फिल्म देखते समय। देखिए, जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ और मैं अपने आंसू भी रोक नहीं पाता। कई बार बोलते समय, रिव्यू शूट करते समय भी मैं कई बार वीडियोस रो पड़ता हूँ मैं। पर पता नहीं, कल मैं बिल्कुल भी, कल परसों जब भी मैंने फिल्म को देखा, मैंने बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं किया कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ। अब ठीक है, चार्ली का चेहरा कई सीन्स में प्यारा और मासूम लगता है, पर ना, जिस प्रकार से कई सारे सीन्स में उसे घर में जो गंदगी फैलाते हुए दिखाया है, वो आकर वो धर्मा का मुंह चाट रहा है, भाई वो उसमें इमोशनल होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए तो वो पता नहीं, अजीब सा फील हो रहा था वो देखते। मैं नहीं हो पाया कनेक्ट फिल्म के साथ, कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ। हाँ, बाद में जो एक इमोशनल ट्विस्ट उन्होंने डाला है, हो सकता है कि कुछ मित्रों को वो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाए। मैं पर्सनली नहीं हो पाया। कहानी के वो जो ओवरऑल पूरा जो एक उन्होंने जिस प्रकार से उन कैरेक्टर्स को लिखा है, जो भी वो दिखाया, जिस प्रकार से दिखाया है प्रेजेंटेशन, ना, मैं नहीं हो पाया कनेक्ट फिल्म के साथ। देखिए, भूत दया यानी प्राणियों के प्रति प्रेम,
पशुपालन ये हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारी भारतीय जीवन पद्धति का हमेशा से ही एक अभिन्न अंग रहा है। आज भी आप भारत के गांव में अगर घूमकर देखेंगे तो हर एक किसान के घर के बाहर 4, 5, 6, 7 कुत्ते, कई सारी बिल्लियाँ आप उनके घर के बाहर देखेंगे, और वो उन सब का बड़ी ही प्यार से, प्रेम से पालन पोषण करते हैं, उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य ही समझते हैं। गाय हो, बैल हो, भैंसे हो, ये कई सारे आप आज भी घूमकर देखिए किसानों के घर के बाहर ये आपको देखने को मिलेंगे, और वो उनके परिवार के एक सदस्य की तरह ही उनका पालन करते हैं। और इन करोड़ों किसान परिवारों को इस बात का कोई अहंकार भी नहीं होता, या उनके मन में एक सेकंड के लिए भी ऐसा भाव नहीं आता कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। ये इतनी आम बात है, इतना सामान्य है कि वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार से पशुपालन करना या उनका पालन पोषण करना, उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझना, ये हजारों वर्षों से उनके लिए एक बहुत ही आम बात रही है। इसमें वो कोई अलग से हम कोई पेट पेरेंट है या कुछ बहुत अलग हम बात कर रहे हैं, कुछ दुनिया से अलग हम कुछ करके दिखा रहे हैं, या हमें कोई पेट रखना है तो वो कुछ स्पेशल ब्रीड का होना चाहिए, वो कुछ अलग दिखना चाहिए, उसके ऐसे अलग बाल होने चाहिए, अलग शेप होनी चाहिए, ऐसा भाव भी उनके मन में कभी नहीं आता है। तो कुल मिलाकर भूत दया, प्राणियों के प्रति प्रेम, पशुपालन, ये भारतीय जीवन पद्धति में एक बहुत ही कॉमन, सामान्य और नेचुरल सी बात है। पर आजकल जो कुछ वेस्टर्नाइज कंसेप्ट इसमें आते जा रहे हैं ना, आजकल जो कथित कुछ एनिमल लवर्स को मैं देख रहा हूँ, उनका इसके आड़ में चलने वाला जो एक्टिविज्म मैं देख रहा हूँ, वो देखकर मुझे पर्सनली सच में बहुत डर लगता है। ये सच में डरावना लगता है। आजकल जो कुछ पेट पेरेंटिंग, या अभी मुझे इस फिल्म से पता चला कि एक कुछ पेट लाइसेंस वगैरह भी होता है, पेट साइकोलॉजिस्ट, उनका कुछ अलग से स्पेशल फूड वगैरह, एक पूरा अलग से इकोसिस्टम इन्होंने बना कर रखा है। और जितना मैं समझ पाया हूँ, वो इस इकोसिस्टम के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो बात हज़ारों वर्षों से बहुत ही नेचुरल और कॉमन रही है, उसमें कुछ ऐसे ये वेस्टर्न कंसेप्ट लाकर वो कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, जो मुझे पर्सनली बहुत डरावना लगता है। और जो मैंने कहा ना, आजकल ये जो कुछ वेस्ट के कंसेप्ट वो लेकर के आते जा रहे हैं, और कथित एनिमल लवर्स बनने की आड़ में वो जो कुछ एक्टिविज़म चला रहे हैं, वो मेरी तो समझ से परे हैं। जहाँ उन्हें बोलना होता है, जहाँ आवश्यक होता है, वहाँ तो बोलेंगे नहीं, और दूसरी जगह पर उनका कुछ एक्टिविज़म चलता है। रक्षाबंधन पर वो बड़े कुछ बैनर्स वगैरह लगाते हैं कि भाई चमड़ी की राखी यूज़ मत करो। पता नहीं उन्होंने चमड़ी की राखी कहाँ से देख ली। पर ये जो कुछ एक्टिविज़म आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो या पूरा एक कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो मेरी समझ से परे हैं। एक तरफ तो वेगनिज्म की आड़ में वो गोपालन का विरोध करते हैं, पूरी की पूरी डेयरी इंडस्ट्री को वो बंद करवाना चाहते हैं एक प्रकार से। एक तरफ तो वो जलीकट्टू हो या बैलगाड़ी शर्यत होती है, जो रेसिंग वगैरह होती है, उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ पूछते हैं कि भाई मेल काल्व्स का क्या होता है, बछड़ों का क्या होता है। जलीकट्टू हो या बैलगाड़ी शर्यत आदि जो रेसिंग होती है, वो हज़ारों वर्षों से इस देश की एक परंपरा रही है, एक पारंपरिक खेल की पद्धति रही है, और उन बातों को बंद करके एक प्रकार से उस कारण से देसी नस्ल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है आज। और दूसरी तरफ ये पेट पेरेंटिंग वगैरह जैसे कुछ वेस्ट के कंसेप्ट यहाँ पर लाकर कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे इस देश के लोगों को पशुपालन के बारे में, भूत दया के बारे में, प्राणियों के प्रति प्रेम के बारे में जैसे कुछ पता ही नहीं है, या कुछ बहुत ही ये कुछ ऐसा एलियन कंसेप्ट है इस देश के लोगों के लिए। और एक जो कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बात हज़ारों वर्षों से बहुत ही नेचुरल, सामान्य और कॉमन रही है इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए, उसको ये जो कुछ कंट्रोल जैसा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो मुझे कम से कम डरावना लगता है। और जो मैं पेट पेरेंटिंग जैसे कुछ वेस्टर्न कंसेप्ट की जो बात कर रहा हूँ, इसके बारे में आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके देखिए। इसकी आड़ में आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। कई सारे युवा आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि भाई हमें तो शादी करनी नहीं है, हमें तो परिवार बनाना ही नहीं, मैं तो पेट पेरेंट बनूंगा। और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पेट को वो उसको संभाल कर जैसे कोई बहुत अलग या विशेष कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, और इसके आड़ में एक फैमिलीज़ का विरोध करना, फैमिली सिस्टम का विरोध करना, ये पूरा एक लिबरल्स का एक अलग ही कुछ चल रहा है। और इसके बारे में आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है पेट पेरेंटिंग के आड़ में, या युवाओं को कैसे फैमिली सिस्टम से एक अलग करने का जो प्रयास हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए। आपको भी ये सब जानकर, पढ़कर इतना आश्चर्य होगा कि भाई ये पेट पेरेंटिंग वगैरह, मतलब इसमें इतना अहंकार करने जैसे, या हम कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। अगर आप किसी प्राणी का पालन कर रहे हैं, इसमें आप कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन सी, सामान्य सी और नेचुरल सी बात है। आप 1 क्या आप 10 पेट्स को, प्राणियों का पालन कर सकते हैं,
पर ये जो कुछ पेट पेरेंटिंग, ये जो कुछ भी कंसेप्ट है ना, वो मेरी कम से कम समझ से परे है। हालांकि इस फिल्म में पेट इंडस्ट्री का जो सबसे भयानक और डरावना सच है ब्रीडिंग का, उसे उन्होंने एक्सपोज किया है। पर ये जो ब्रीडिंग की भयावह समस्या है पेट इंडस्ट्री की, वो किस कारण से आई है? वो इन्हीं सारे वेस्टर्न कंसेप्ट्स के कारण ही आई है। क्योंकि आजकल की जनरेशन को जो पेट पेरेंट बनकर उन्हें लगता है ना कुछ बहुत अलग उन्होंने कर लिया है, और उन्हें दुनिया को दिखाना होता है कि देखो देखो मैं पेट पेरेंट बन गया हूँ, और मेरा पेट कैसे सबसे अलग है। हाँ, उसके बाल कैसे अलग है, उसका शेप कैसे अलग है, उसका वो कैसे पूरी तरीके से एक अलग ब्रीड का मेरे पास पेट है, कितना एक्सपेंसिव है वो। ये जो कुछ उन्हें दिखाना होता है दुनिया को कि मैं कथित रूप से जो कुछ वेस्टर्न कंसेप्ट पेट पेरेंट में बन गया हूँ, इसी के कारण ये ब्रीडिंग की भी समस्या आई है। क्योंकि फिर ये पूरा आपने एक पूरा इकोसिस्टम बना कर रखा है पूरा अलग से, और अगर फिर लोगों को कुछ ऐसा कुछ अलग अपने आप को दिखाना है या मैं पेट पेरेंट बन गया हूँ, तो वो ऐसे ब्रीड्स की मांग करते हैं, और उसी कारण से ये सब करवाया जाता है। जो बात बिल्कुल नेचुरल थी, कॉमन थी, आम बात थी, सामान्य बात थी, उसको जब आप कुछ वेस्टर्न कंसेप्ट लाकर अलग दिखाने का जब प्रयास करते हैं, तो ये उसी का भयावह परिणाम है, ये ब्रीडिंग वगैरह जिस प्रकार से आज हो रही है पेट इंडस्ट्री में। और देखिए दोस्तों, ये आजकल जो हर एक फिल्म में या सीरीज में जो डिप्रेस्ड कैरेक्टर्स दिखाते जा रहे हैं ना, मैं सच कहता हूँ वो देख देख कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। मतलब वही PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और पुरानी कुछ घटना के कारण वो अभी भी मानसिक आघात में है, कई सारे वर्षों के बाद भी वो उससे उबर ही नहीं पा रहे। और इन बातों को जो एक नॉर्मलाइज करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो मेरे अनुसार तो सही नहीं है। देखिए, हमारी संस्कृति हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, संसार की आसक्ति से ऊपर उठना सिखाती है। हाँ, हमारा जो धर्म है, कर्तव्य है, एक पिता का जो धर्म होता है, पत्नी का जो धर्म होता है, पुत्र का जो कर्तव्य होता है, पुत्री का जो कर्तव्य होता है, एक भाई के रूप में जो हमारा कर्तव्य होता है, हम उन कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। ऐसा प्रेम दे सबको कि जैसा किसी ने नहीं दिया होगा। पर जीवन की जो सच्चाई है उससे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर हम किसी घटना के कारण वहीं पर बंधे रह जाए तो ये सही नहीं है, और ये कोई नॉर्मलाइज करने वाली बात भी नहीं है। जो गलत है उसे गलत कहना भी हमें सीखने की आवश्यकता है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चार्ली जब धर्मा के जीवन में आता है तो तब उसके स्वभाव में परिवर्तन वगैरह आ रहा है, ये दिखाया है। पर ये बार बार वही डिप्रेस्ड कैरेक्टर्स देखना, आजकल देखिए ना, हर एक फिल्म सीरीज में इन्हीं बातों को सब नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे कम से कम सही नहीं लगता। अब देखिए, आज से कुछ दशक पहले की तेरी मेहरबानियाँ फिल्म को याद करिए, जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया। उसमें जो मोती का कैरेक्टर है वो राम की हत्या का बदला ले रहा है, इतना स्ट्रांग उसे दिखाया है। और जो श्वान होता है, जिसे आज हम कुत्ता कहते हैं, वो किस प्रकार से अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने मालिक की रक्षा करता है, वो कितना निष्ठावान होता है, इसके बारे में हम हमेशा ही चर्चा करते हैं। पर आजकल जो पेट पेरेंटिंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है, उसमें तो कुछ उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। और जो पेट्स है उन्हें भी डिप्रेशन वगैरह में दिखाया जाता है। कोई कुत्ता परिवार की रक्षा करिए तो दूर की बात है, उल्टा उसे ही पटाखों की आवाज़ से वगैरह वगैरह डरते हुए दिखाया जाता है। जो मतलब ये जो कुछ भी बदलाव मैं देख रहा हूँ, वो मेरी तो कम से कम समझ से परे है। कुल मिलाकर मैं फिल्म की जो बेसिक थीम है, कंसेप्ट है, उसके साथ जुड़ नहीं पाया। मैं 777 चार्ली को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को US सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।